क्या आप भी पढ़ी हुई चीज़ें तुरंत भूल जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कोई विषय बहुत अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लिया है, लेकिन जब लिखना शुरू करते हैं तो कई पॉइंट्स भूल चुके होते हैं। स्पष्ट रूप से विषय को समझने के अलावा याद रखना सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखने का बेहतर तरीका क्या है। पॉइंट नंबर 1, हर टॉपिक को अच्छी तरह समझे। किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे पूरी तरह से समझना। किसी भी विषय के बारे में अपनी समझ में सुधार करने के लिए आप जिस विषय को पढ़ रहे हो उसकी मूल बातों को सबसे पहले समझना जरूरी है। किसी भी विषय को समझने के लिए हमेशा उसकी सबसे आसान पुस्तक पढ़ने से शुरुआत करें। बहुत से लोग इस विषय पर सबसे मुश्किल किताबें उठाते हैं और उन्हें लगता है कि वे इसे पढ़ेंगे और इसे दूसरों की तुलना में बेहतर समझेंगे, लेकिन क्योंकि वे किताबें मुश्किल होती है इसलिए अक्सर उन्हें विषय समझ में नहीं आता। पॉइंट नंबर 2, याद रखने के लिए दोबारा किताब पढ़ें। विषय को किसी और को समझाने में सक्षम होना। जैसे ही आप किसी और को समझाना शुरू करते हैं आप जल्दी से समझ जाएंगे कि आप क्या नहीं जानते हैं। फिर उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए किताबों में वापस जाए और उसे दोहराए। इससे आप जिस पॉइंट पर अटक रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप किसी और को कुछ समझाने में सक्षम होते हैं इसका मतलब है कि आपने विषय को समझ लिया है। पॉइंट नंबर 3, अपने पॉइंट्स को लिखकर याद करें। अगर आपने 2 लोगों को किसी भी विषय के बारे में समझाने का प्रयास किया है और आप तीसरे व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो विषय आपको लगभग याद हो चुका है। यानी लोगों को बार बार उस विषय पर समझाए। होता यह है कि आपका ब्रेन प्रत्येक प्रयास में आपके द्वारा की जाने वाली हर चीज़ का थोड़ा हिस्सा रखता है। प्रत्येक दोहराव के साथ आपके ब्रेन को वही याद रखने के लिए कम संघर्ष करना पड़ेगा जो वो पहले से याद रखता है। इस तरह हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।